रनौत को यूं ही बॉलीवुड क्वीन नहीं कहा जाता। एक्ट्रेस रियल में भीड़ लगा चुके हैं बड़े बड़े स्टार्स की वार। कंगना को उनकी फिल्मों से ज्यादा जाना जाता है उनके विवादों के चलते। कंगना ने भले ही बॉलीवुड से करियर की शुरुआत की, बावजूद इसके बॉलीवुड के खिलाफ हमेशा बयानबाजी करती नजर आई है, बड़ी बेबाकी से, बिना किसी डर और फिक्र के। हालांकि कंगना की बॉलीवुड के खिलाफ गलत बयानबाजी के चलते उन्हें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। फिल्म मेकर उन्हें अपने फिल्मों में लेने से कतराने लगे, क्योंकि इंडस्ट्री में शायद ही कोई ऐसा शख्स रहा होगा जिसके साथ कंगना ने पंगा ना लिया हो। वैसे एक बात है कि बिना किसी गॉडफादर के कंगना ने इंडस्ट्री में कदम रखा, फिर भी उन्होंने किसी चीज का डर नहीं रखा, हर मुद्दे पर बेबाक राय दी, फिर चाहे पूरी इंडस्ट्री ही उनके खिलाफ क्यों ना हो गई। बात कंगना के फिल्मी करियर की करें तो उन्होंने बीते 10 सालों में केवल एक सुपरहिट, एक हिट और एक एवरेज फिल्म दी। पिछले साल वो फिल्म तेजस में नजर आई थी, जो कि फ्लॉप रही। इससे पहले रिलीज हुई धाकड़ ने तो सिर्फ 3 करोड़ ही कमाए थे। बावजूद इसके कंगना रनौत अब भी बॉलीवुड की सबसे महंगी एक्ट्रेस में से एक है। उनकी एक फिल्म की फीस 15 से 17 करोड़ रुपए है। कैसा ही बुरा समय क्यों ना आया हो, कंगना कभी किसी शादी में पैसे लेकर नहीं नाची। इसका ताना पिछले कुछ दिनों पहले ही कंगना रनौत ने इंडस्ट्री के उन स्टार्स पर साधा था जो अंबानी की शादी में परफॉर्म करते नजर आए थे। वाल आपको बता दें कि हिमाचल की रहने वाली कंगना का बॉलीवुड क्वीन बनने तक का सफर इतना भी आसान नहीं था। इसके लिए कंगना ने काफी सेक्रीफाइस किए। दरअसल कंगना रनौत भी साधारण फैमिली से बिलोंग रखती हैं। उनके पिता अमरदीप रनौत बिजनेसमैन और मां टीचर थी। पिता सख्त स्वभाव के थे, जो कि बेटी को डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन कंगना को बनना था एक्टर, जिसके लिए वो बगावत पर उतर आई। पिता ने मेडिकल की पढ़ाई के लिए कंगना का एडमिशन चंडीगढ़ के डीएवी में करवाया। कंगना को मेडिकल की पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। वो स्कूल में फ्रेशर्स नाइट फेयरवेल पार्टी में मॉडलिंग किया करती थी। कंगना को मॉडलिंग इतनी पसंद आने लगी कि उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया। पिता अमरदीप को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने बेटी की पिटाई की, लेकिन कंगना पर इसका कोई असर नहीं हुआ। 15 साल की उम्र में कंगना फैमिली को बिना बताए दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली में इंडिया हैबिटेट सेंटर में काफी मेहनत के बाद एक्टिंग करने को मिली। 5-6 महीने के बाद एक्टिंग वर्कशॉप के अरविंद गौड़ ने कंगना को मौका दिया। बैक स्टेज एक्टिंग करते करते कंगना को एक बार एंकर बनने का मौका मिला। इसके बाद वो मुंबई के लिए निकल गई। जब पिता को इस बात की खबर मिली तो वो कंगना से बेहद नाराज हो गए। उन्होंने सालों तक उनसे बात नहीं की। मुंबई आकर कंगना ने 2006 में फिल्म गैंगस्टर से डेब्यू किया। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। शुरुआत में कंगना को काफी रिजेक्शन झेलने पड़े थे। एक इंटरव्यू में कंगना ने बॉलीवुड में अपनी शुरुआती सफर पर बात की थी। उन्होंने कहा था, जब मैंने करियर की शुरुआत की तब मेरे साथ कुत्तों जैसा व्यवहार किया जाता था। इंडस्ट्री के लोग ऐसे बिहेव करते थे जैसे मुझे आवाज उठाने का हक नहीं है, मेरी जरूरत नहीं है। मैं इंग्लिश में बात नहीं कर पाती थी तो मेरा मजाक उड़ाते थे। महज 22 साल की उम्र में कंगना को फिल्म फैशन के लिए पहली बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इसके बाद कंगना ने क्वीन और तन्नू वेड्स मन्नू रिटर्न जैसी फिल्मों से खूब सुर्खियां बटोरी और राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता। इसके बाद कंगना ने कई महिला प्रधान फिल्मों में अपनी अदाकारी से दर्शकों का दिल जीत लिया। अभिनय के अलावा कंगना निर्देशक और निर्माता भी हैं। उनका अपना एक प्रोडक्शन हाउस है, जिसके बैनर तले उन्होंने कई फिल्मों का निर्माण किया। बात लव लाइफ की करें तो कंगना इस मामले में हमेशा अनलकी साबित हुई हैं। कंगना का नाम पहले आदित्य पंचोली के साथ जुड़ा था। कंगना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे आदित्य ने उन्हें बंधक बना लिया था जब वो काफी छोटी थी। आदित्य पंचोली ना सिर्फ कंगना से उम्र में काफी बड़े थे, बल्कि शादीशुदा भी थे। अपने रिश्ते को कंगना और आदित्य ने खुलकर स्वीकार भी किया था। कहा तो ये भी गया था कि आदित्य ने कंगना के लिए घर भी खरीदा था। बाद में कंगना ने आदित्य पंचोली पर मारपीट के आरोप लगाए। दोनों ने एक दूसरे से दूरी बनाना ही ठीक समझा। इसके बाद एक समय पर काइट्स और क्रिश 3 जैसी फिल्मों में एक साथ काम कर चुके बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन और कंगना रनौत की लव स्टोरी शुरू हुई। लेकिन इसके बाद कंगना और ऋतिक रोशन के बीच अचानक ही विवाद शुरू हो गया। कंगना ने ऋतिक पर कई आरोप लगाए। कहा जाता है कि कंगना संग चले इस विवाद के चलते ऋतिक और सुजैन का डाइवोर्स भी हो गया था। अब भी कंगना को मौका मिलता है तो वो ऋतिक रोशन को सुनाने में एक भी मौका नहीं छोड़ती। ये थी हिमाचल की लड़की की बॉलीवुड क्वीन बनने की स्टोरी। आपको कंगना के रनौत की एक्टिंग कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें।